इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर अपने पुराने तेवर में नजर आए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में मुस्लिमों के खिलाफ साजिशन अत्याचार किए जा रहे हैं। खासतौर पर संभल जिले में हुई घटनाओं को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने सरकार को आड़े हाथों लिया और ईद के बाद बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बरेली से संभल के लिए कूच किया जाएगा और वहां मुस्लिमों के हक में आवाज बुलंद की जाएगी। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि संभल में मुस्लिमों पर अत्याचार किसी संयोगवश नहीं बल्कि पूरी तरह सुनियोजित साजिश के तहत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर मुस्लिमों को निशाना बना रही है और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करवा रही है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी नीति अपना रही है और उन्हें हर स्तर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। बाकी वीडियो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सपोर्ट कर रहे हैं आप किसको? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलविदा की नमाज पढ़ी थी, तो काली पट्टी बांध के नमाज अदा करने के लिए लोगों से अपील की थी, तो उसको क्या मानते हैं? मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा वो उनका अपना, मैं उस पर किसी किस्म का कुछ नहीं कहना चाहता। कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में तो मैं ये जानता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जन्म से लेकर आज तक एक भी कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया है। जो काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है उसको बर्बाद किया है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई भी ऐलान इसलिए कर पाता है कि कोई और ऐलान नहीं करता है। उनको हमेशा वॉक ओवर दिया गया है, अगरचे मैं भी उसका मेंबर हूं। और मैंने बार बार कहा है कि मुझे आप अपने, मैंने इस्तीफा भी दिया है, बार बार उनसे तकाजा भी किया हटाया जाए। उसमें मेंबर मैं भी हूं। लेकिन इस ईद का ताल्लुक इन बातों से नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल की जहां तक बात है, उसकी पूरा हिंदुस्तान का, सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम सेकुलर ताकतें और जो संविधान में यकीन रखती हैं वो तमाम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं और उसकी भरपूर मुखालफत और मजम्मत की जाती रहेगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल से ज्यादा अहम मेरी नज़र में अगर पर्सनल लॉ बोर्ड को या मिल्ली तंजीमों को अगर तकलीफ महसूस करनी चाहिए थी तो सीओ संभल के मुतालिक एक सीओ इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का काम, संभल के जरिए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, पूरे मुल्क का सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी और भयानक बात है, खतरनाक बात है। तो मैं ये कहता हूं तमाम मुस्लिम एमपीज से मैं ये शिकायत करता हूं कि उन्हें वहां जाना चाहिए था। काहे के एमपी हो, किस लिए एमपी बने हो? एमपी अपने नाम के साथ एमपी लिखने के लिए बने हो? तुम्हें संभल जाना चाहिए था। संभल में तब तक बैठते जाके जब तक वहां के पूरा प्रशासन ना बदल दिया जाता। सीओ को वहां से फौरन हटाया जाए, वहां के प्रशासन को बदला जाए, उच्च स्तरीय वहां की जांच, और जांच तब हो सकेगी जब वो जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं जिनकी मौजूदगी में, जिन्होंने साजिश रच के संभल में इतना बड़ा कांड किया है, जब तक वो अधिकारी वहां रहेंगे कोई जांच नहीं हो सकती। बनारस हो, लखनऊ हो, तो वो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मिल्ली तंजीमों से ये कहता हूं कि जंतर मंतर पे धरना लगाने के बजाय अगर संभल में जाके धरना लगाते और इन बेईमानियों के खिलाफ मुजाहरा करते तो कोई नतीजा निकाल सकते थे। लेकिन आपको तौफीक नहीं हुई क्योंकि आपको सिर्फ कैमरे चाहिए, आपको अपनी भीड़ दिखानी है। और भीड़ किसे दिखाना चाहते हो? हुकूमत को दिखाना चाहते हो भीड़? हुकूमत आपकी भीड़ के दबाव में नहीं आएगी। वो कह रहे हैं कि तुम 2-4 लाख 10-5 लाख जमा कर लोगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने तो 65 करोड़ इकट्ठे करके दिखा दिए। धर्म के नाम पर आप 20 करोड़ भी इकट्ठे नहीं कर पाओगे, उन्होंने 65 करोड़ इकट्ठे करके दिखाए। तो असल मसला भीड़ नहीं है, असल मसला मसाइल है कि किस मसले पर किस तरह बात की जानी चाहिए। जब आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप एक सीओ का तबादला करवा सकें, हुकूमत पर दबाव बना सकें। मैंने ये तय किया है, मेरा इरादा था कि रमज़ान शरीफ में मैं बिल्कुल मीडिया से मैंने दूरी बनाई हुई थी और किसी किस्म का बयान जारी नहीं किया था, लेकिन ये कि चूँकि ईद से पहले ये पैगाम देना ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि हर वो मुसलमान जिसके दिल में गज़ा के लिए तकलीफ़ होगी या हिंदुस्तान में जो जुल्म सितम हो रहा है, हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है।
इनमें मुख्यमंत्रियों में होड़ चल रही है कि हम मतलब कौन कितना बड़ा हिंदू है, जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है वो ज्यादा बड़ा हिंदूवादी हो गया। हरियाणा में जैसे ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे औरंगजेब का जिक्र बहुत इन दिनों चला और मैं बहुत इन हिंदूवादी संगठनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। औरंगजेब का जिक्र करके जो हमारे बच्चे हमारी तारीख भूल चुके थे, हमारे बच्चे हमारी तारीख को नहीं समझ पा रहे थे, उन लोगों को भी ये पता चल गया। उन्होंने भी खगाना कि असल में औरंगजेब क्या है, उन्होंने भी समझा औरंगजेब को। और वो आम हिंदू जो इन तमाम चीजों को नहीं समझता था और नहीं समझना चाहता था, उसने भी आज ये समझ लिया कि बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था। और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया था, राणा सांगा के कहने पर। और राणा सांगा ने चूंकि उनके साथ धोखा किया, उन्होंने कहा था आप उधर से दिल्ली पे दबाव बनाओ, हम इधर से आगरा की साइड से दबाव बनाते हैं। राणा सांगा की कोशिश ये थी कि बाबर आए यहाँ, हमला करे, और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये चाहा कि ये दिल्ली को तहस नहस करे, लूटे और लूट के चला जाए और उसके बाद हम वहां कब्जा कर लें। लेकिन उनकी महाराणा सांगा साहब की इस वादा खिलाफी से नाराज होकर, वरना बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता। लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया, उस वजह से वो यहां रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया।